साध सिद्ध पारख को अंग, साध सिद्ध पारख को अंग। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। देख संसार की झूठबाजी, देख संसार की झूठबाजी, रची समझ जड़ जीव तू मन मेरा, साच को ऊथ पे झूठ को थोव दे, दिरग दिरग नर जन्म तेरा, जड़ की बूंद सु पिंड पैदा कियो, रिजक ही आण कर तो ये देवे। घाट अवघाट में राम रक्षा करे, ताई को नाम तो नाई लेवे, आद अनाद में नाम साचो संगी, रीजिया मोज ले मोक्ष देवे। दास सुख राम कहे दीर्घ मन तोय रे, राम को छाड़ क्यों आन सेवे। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि ये संसार की रचना राम रूपी बाजीगर की बाजीगरी है। हे मूर्ख जीव, इसको तू समझ ले। जो सत है उसकी भक्ति नहीं करके जो असत है उनकी भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति को छोड़कर आन देवताओं की भक्ति करता है। यानी सत्य को उठाता है और झूठ को थापता है। हे मनुष्य, तेरा जन्म धिक्कार है, धिक्कार है। जो उस परमात्मा की तू भक्ति नहीं करता है, जिसने एक पानी की बूंद से सर्वगुण संपन्न तेरा शरीर बनाया, वे तेरी सब जरूरतें पूरी करता है। सब घाट अवघाट यानी सब जगह तेरी रक्षा करता है। आदि अनादि से जो परमात्मा का निज नाम, जिसे सत शब्द ने अंचर कहते हैं, वो ही तुम्हारा सच्चा साथी है। आदि अनादि से परमात्मा का निज नाम जो सत शब्द ने अंचर है, वो ही तुम्हारा सच्चा साथी है। उसकी कृपा होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस शब्द की, सत शब्द में अंचर की कृपा होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि हे मन, तुझे धिक्कार है जो राम जी को छोड़कर आन देवताओं की भक्ति करता है, यानी चरम चक्षु से जो दिख कर नाश होने वाले प्रथम शरीर है, उनकी भक्ति करता है। और जो परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक है, उसको उसकी भक्ति नहीं करता है। महाराज फरमाते हैं, चेत बेरिया थको समझ विचार कर, लोका ताव ज्यों आव जावे, बहुत पछतावसी अंत लवार ज्यों, ताव सो काड गण नाई बावे। मान को जन्म नर नीठ ते पावियो, शुभ सो काम हल बेग कीजे, जगत के संग तू मुगत नहीं पावसी, साध की संगत कोई हर लीजे। जम का दूत बिन भजन तोई मारसी, नरक निगोदा के बीच डारे, दास सुख राम के लोक के वास्ते, जीत पासो पड़ियो काय हारे। महाराज फरमाते हैं कि समय रहते जल्दी से चेत जाओ, लोहे
लोहे के ताव जैसे आयु जा रही है। जैसे लवार भट्टी के अंदर लोहे को तपाता है, बाहर निकालते निकालते वो ठंडा होने लगता है। जैसे जैसे राम महाराज फरमाते हैं कि समय रहते जल्दी से चेत जाओ, लोहे के ताव जैसे आयु जा रही है। यानी लवार भट्टी के अंदर लोहों को तपाता है, वो तपने के बाद लाल हो जाता है, उसको गण तक लाने तक वो ठंडा होने लगता है। तो ऐसे ही मनुष्य महाराज फरमाते हैं कि तेरी उम्र जा रही है, लोहार जैसे अग्नि से लोह को निकाल कर चोट लगाकर औजार नहीं बनाता तो ठंडा होने पर बनता भी नहीं है, फिर उसको पछताना पड़ता है। तूने मनुष्य जन्म मुश्किल से मिला है, हे मानव तुझे मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। अच्छे से अच्छा काम जो भक्ति भजन करना है इसको जल्दी से जल्दी कर लो। जगत के साथ जगत की करणियाँ करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। साध जो सत स्वरूप आनंद पद की भक्ति करते हैं उनका साथ कर बिना भजन किए 84वें नरकों में जाना पड़ेगा। यही जम के दूतों का मारना है। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है यही जीत का पासा पड़ा है। मनुष्य जन्म मिलना ही जीत का पासा पड़ा है। इसमें भक्ति नहीं करते हैं तो मनुष्य जन्म हार जाते हैं। वेद जाड़गरा जगत आदि नरे, पितर को पूज बहु ऋण बाके। पीर भो पातणी मान संसार में, आन की इष्ट ले शीश राखे। बेस अवधूत रो पैर आसन करे, मून सो पकड़ कछु होय बोला। रोग मतवाय धन पुत्र की चायले, सिद्ध कर नार नर फिरत डोला। साध निज नाम की दम नहीं जगत को, साध सिद्ध नाम की गम नहीं जगत को। मोक्ष परलोक की चाह नाही, दास सुख राम रिद सिद्ध के वास्ते। रात दिन नर नर पचत जाई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वेदों और जाड़ा देने वाले जाड़ागरों के जगत वाले आधीन रहते हैं। वेदों के और जाड़ा देने वाले जाड़ागरों के संसारी आधीन रहते हैं कि कब इससे काम पड़ जाए कुछ पता नहीं है। पितरों को मानते हैं तो पितर अपना दोष बताते हैं, तुम मेरी इस तरह से मान्यता करो जब तुम्हारा दुख दूर होता। पीरों व भोपों की संसार में मौन धारण कर भोला बनकर बैठ जाता है। मौन धारण कर भोले बनकर बैठ जाते हैं। संसार वाले उनके पास जाकर धन और पुत्र प्राप्ति की वे रोग मिटाने की प्रार्थना करते हैं। इस कामना को लेकर उनके पास आते जाते रहते हैं। साध जो निज नाम की भक्ति करते कराते हैं, निज नाम वे जो प्रकट होता है उनको संसार वाले नहीं जानते। जगत वालों को मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि सभी स्त्री पुरुष रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की रात दिन प्रबल इच्छा रखते हैं।
जोग निसो दिन काल के वस है, बहुत प्रसाद तोई भूख बागे। एक सौ बार जो चोर ठग जात है, नेत निधान सो धनी जागे। हट कर दान दातार सु लेत है, अकूट धन द्रव सो देत नाही। रिद की बात संसार सो हद में, तोल जू मोल फिर माप माही। रेख तो बाँच इतवार सब मानियो, अरथ निज तत सब माय लिया। दास सुख राम अमरीश जिन साध था, ऋषि कर कोप जो श्राप दिया। महाराज फरमाते हैं अष्टांग योग अथवा कई योग की योग ही जिससे शरीर अमर हो जाता है, पर महाप्रलय में तो मरना ही पड़ता है। भूख भोजन करने पर भी लग जाती है। चोर 100 बार चोरी कर लेता है, अंत में कभी न कभी पकड़ में आ ही जाता है। चोर 100 बार चोरी कर लेता है और अंत में कभी न कभी ऐसा अवसर आता है कि वो पकड़ा ही जाता है। यही धनी का जागना, दातार से जिद करके दान लेते हैं तो साधारण मिलता है। देने वाले के पास अकूट धन हो तो भी मामूली सा देते हैं। जितनी मांगने वाले को जितना देते हैं उतना ही मिलता है। सिद्ध की बात संसार में हद में ही है। तोल मोल जो माप है, इस बात को सच मानो। इसका यही अर्थ है कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ का फल यही बोलता है। इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि अमरीश राजा साध थे। अमरीश राजा थे और साध भी थे, गृहस्थी साध थे। दुर्वासा ने क्रोध कर श्राप दिया। महाराज फरमाते हैं ऋषि का वचन सो ऋषि में उलटिया, एक सो शेष होय माई आया। सुर्ग पताल त्रिलोक सो डोलियो, साय नहीं होत यानेक बाया। विष्णु पे जाय ऋषि करत स्तुत रे, साय हरि श्याम जो करो मेरी। लाय में अंग हरि प्राण जो पर जले, राख कर तार अब शरण तेरी। दुर्वासा ऋषि सिद्ध कहत भगवान सत सामलो। ऋषि जी साधका वचन मोहि फिरे नाही, तुम सो जाय अमरीश का चरणा लागू। साय तुम चैन सो हुए नाही, साध सो वचन तिम लोक सब देवता। उलट पलट नहीं फेर दिया, दास सुख राम कहे सांभलो। सरबरे साध और सिद्ध फेर किया। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि ऋषि के दुर्वासा ऋषि के साथ देने से राजा अमरीश का कुछ नहीं बिगड़ा। दुर्वासा ऋषि ने अमरीश राजा को श्राप दिया। अमरीश राजा साध थे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। दुर्वासा ऋषि को ही उसका दुख भोगना पड़ा। स्वर्ग में, पताल में, 3 लोक में फिरे, किसी जगह जरा सी भी उनकी सहायता नहीं हुई, किसी ने उनको शरण नहीं दी। अब विष्णु भगवान के पास जाकर ऋषि ने प्रार्थना की कि हे प्रभु,
मेरी सहायता करो, मेरा शरीर अग्नि में जल रहा है, प्राण भी बहुत दुखी हो रहे हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, यानी आपकी शरण में ले लो। दुर्वासा ऋषि सिद्ध थे, उनको विष्णु भगवान ने कहा कि हे ऋषि, साध के वचन को मैं फेर नहीं सकता। राजा अमरीश साध थे, सूक्ष्म वेद की साधना करते थे, राजयोग की। तुम जाकर अमरीश की शरण लो, वहाँ ही तुम्हारे दुख दूर हो सकते हैं। साध के वचन को 3 लोकों में सब देवता वगैरह कोई भी उलट वे फेर नहीं सकता साध के वचनों को। महाराज फरमाते हैं कि सब ही सुनो, साध और सिद्ध में इतना फर्क है। सिद्ध और साध बीच आंतरो बहुत है, दरण ब्रह्मांड साचोर होई। सूरज प्रकाश कहाँ रेण मुसाल रे, ओस को नीर कहाँ समंद सोई। चेत चित रावणी कनक सब दातरे, इंद्र की देन कहाँ गाय दूजे। राव हर रंक सब भूप परदान रे, बादशाह इंद्र को जाय बूझे। रांधियो अन्न मो बात सु, स्वाद दे साबते अनाज बिन होई नाई। दास सुख राम यूं साध जू सिद्ध के, आतरो भंवर जू कीट माई। महाराज फरमाते हैं कि साध और सिद्ध में बहुत फर्क है। जैसे धरती और आकाश में फर्क है, उतना साध और सिद्ध में फर्क है। साहूकार व चोर में फर्क है, उतना साध और सिद्ध में फर्क है। सूर्य के प्रकाश व रात की मशाल जलाते हैं, उतना फर्क साध और सिद्ध में है। कहाँ समुद्र का पानी और ओस के पानी में फर्क है। सिद्ध की भक्ति ओस के पानी के समान है, और साध की यानी सत्सबद की भक्ति समुद्र के समान है। चित्रामणि में सोने में सब धातुओं में जितना फर्क है उतना फर्क है। जैसे सोने की धातु हो और चित्रामणि हो, उतना फर्क है। चित्रामणि पास होती है तो सोने से 100 गुना सोना बना सकते हैं, वैसा फर्क है। रांधा हुआ अन्न बहुत स्वादिष्ट होता है, परंतु साबुत अन्न बिना हवन नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि साध और सिद्ध में भंवरा व लट कीड़ा में जितना फर्क है उतना फर्क है। एक भंवरा होता है और एक कीड़ा होता है। जब भंवरा उड़ता है तो वो कीड़ा भंवरे की तरफ देखता है, तो भंवरा जो कीड़ा भंवरे की तरफ देखता है, उस कीड़ों को उठाकर भंवरा मिट्टी के घर में डाल के उसके चक्कर लगाता है, भौं भौं की आवाज़ करता है। वो कीड़ा डर के मारे भंवरे का ध्यान कर कर के भंवरा बन जाता है। तो ऐसे कीड़े में और भंवरे में जितना फर्क है, इतना साध और सिद्ध में फर्क है, ऐसा महाराज फरमा रहे हैं। साध करतार सो अधिक संसार में, ज्ञान विचार बिन नाई सूझे। मूड बाजार में दाम गांठ बिना, बुध बिन वस्त्र को नाम सूझे। नैण बिन रूप सो ग्राण बिन वासना, जीव बिन स्वाद सो नाई आवे। प्यास बिन नीर तज भूख बिन अनरे, पारक बिन हीर को नाई लावे। शेर कुल गांव बिच गेल दकार है,
अगम आगे चले सरस भाई, दास सुख राम यो संत जन इदक है, दास को राम मिले साध माई। दास को राम मिले संतों के माई। महाराज फरमाते हैं कि संसार में केवल पद आनंद पद में पहुंचे हुए साध सृष्टिकर्ता ईश्वर से भी अधिक होते हैं। ये बात ज्ञान से विचार के बिना समझ में नहीं आती है। मूर्ख आदमी बाजार में जाकर पास में न पैसा है और ना ही बुद्धि है, चीज का भाव पूछता है तो उसको कैसे मिल सकती है। बिना आँख रूप कैसे देख सकता है, अंधा है और किसी का चेहरा वो कैसे देख सकता है, कैसे पहचान सकता है। नाक बिना वो सुगंध कैसे ले सकता है, बिना जीभ के स्वाद कैसे ले सकता है, बिना पानी के प्यास कैसे जाएगी, अन्न के बिना भूख कैसे जाएगी। परीक्षा बिना यानी बिना समझ के कोई हीरा नहीं ला सकता। जिसको हीरे की परीक्षा होती है वो ही हीरा खरीदता है। शहर का रास्ता वे कुल गांव का रास्ता अलग अलग है। शहर का रास्ता सत शब्द का साधन है, शहर जाने वाला रास्ता सत शब्द का साधन है। जो अगम में जाता है, जो ज्ञान से अलग होकर विज्ञान में बिना वाणी बिना किए परमात्मा के निज नाम का भजन हो, वे आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराता है। कुल गांव का रास्ता, कुल गांव का छोटे गांवों का रास्ता जैसे शुभ करणियाँ और ज्ञान होता है, वैसा वो कुल गांव का रास्ता होता है। जो तीन लोकों में ही जीव भाव से सुख की प्राप्ति करता है, तीन लोकों में ही वो जीव रहता है और वहाँ पर सुख दुख भोगता है। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह संत सबसे इदके हैं। भजन करने वालों को राम जी संतों के द्वारा ही मिलते हैं। राम रिसाविया संत जन राखले, काल की मोट सब चोट टाले। राम रिसाविया संत जन राखले, काल की ओट सब चोट टाले। तेज सुनीर प्रकाश संसार में, काल को शरण ले प्रीत पाले। अपसु धरण ये पाहण प्रकाशिया, मेल जू मालिया चुनिया भाई। कोपिया नीर सो जीव शरणे लिया, बूंद सो छाटन लागे आई। डाल जंजीर सिर टोप कीर रीजरे, शर्म सो सरस बनाए देवे। दास सुख राम लवार जो कोपिया, वाई को शरण सो राख लेवे। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि राम जी जो नाराज हो जावे तो संत राम जी की भक्ति करने वाले जन उनकी रक्षा कर सकते हैं। काल से उनकी रक्षा कर लेते हैं। अग्नि से पानी की उत्पत्ति है और अग्नि से संसार में प्रकाश होता है। अग्नि की ज्वाला लकड़ी को जलाने लग जाती है। यदि वे लकड़ी पानी की शरण में आ जाती है तो पानी रक्षा कर लेता है। पानी से धरती और पृथ्वी प्रकट हुए हैं। पत्थर व पानी से ही महल चुना जाता है। पानी जीवों पर कोप कर खूब बरसता है तो जीव पत्थर व मिट्टी के बने मकानों में बैठ जाते हैं तो मनुष्य की रक्षा हो जाती है। एक एक बूंद भी नहीं लगने देता है।
जैसे लोहार लोहे को अच्छी से अच्छी टोक व बख्तर व ढाल बनाता है, अब इनको पहनने वाले पर लोहा कोप करके भी आवे यानी लड़े तो भी जरा सा भी घाव नहीं होने देता है। जो लोहे का बख्तर पहन लिया है तो तलवार उस पर घाव नहीं बना सकती। ऐसे ही संत राम जी के बनाए हुए हैं। यदि राम जी किसी पर कोप भी करें और वे संतों की शरण में आ जाता है तो संत उसकी रक्षा करते हैं, यानी उसे जन्म मरण से रहित कर देते हैं। वेद विचार सो ऋषि की शरण ले, राज किरीट सो भूप पासा, विधवो पार की सहासो होत है, नार नर संग जा पुत्र आशा, चोर के संग सो कुबुद के तिल है, सोग संग मिल दुख होई, वेद के संग जू दर्द की पारखा, औषधि संग मिल जान दोई, बात जो विगत सब की सब विस्तार है, संग सा फूल फल खाय जोई, दास सुख राम यूं सत की संगत सु, रमता राम सु मिले माई। वेदों के ज्ञान करणियों की शरण लेने से मिलता है। राजकाज सीखना हो तो राम जी के पास रहने से सीख जाता है। व्यापार का काम साहूकार के पास रहने से सीख जाता है। पुत्र की आशा हो तो स्त्री पुरुष का साथ होने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धि सीखनी हो तो चोरों का साथ करो। चोर में 84 कला होती है। चोर के अंदर महाराज फरमाते हैं कि 84 कला होती है। शोक वालों का साथ करने से दुखी होता है। जिसको शोक होता है तो वो तो पहले ही दुखी है, उसके साथ जाके बैठोगे तो आप भी दुखी होगे। दर्द की परीक्षा वेद का संग करने से होती है, वे दवाई मिल जाती है। बात विगत सब की सब के साथ होती है। जैसा संग करता है वैसा ही फल मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह संतों की शरण लेने से जो राम जी सब में रम रहे हैं उन राम जी की प्राप्ति घट में ही हो जाती है। इति श्री साध सिद्ध को अंग संपूर्ण। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो